यस हो गया भाई कमबैक। अपने बाबर आजम का कमबैक हो गया, सेंचुरी बना दी उस बंदे ने। और इसके पीछे एक वजह थी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि जब बाबर आजम ग्राउंड में आए तो अवाम ने नारे लगाना शुरू कर दिए, एज यूजुअल बाबर बाबर। तो वो पीछे सुन रहे थे हमारे लेजेंड सैफी भाई, जो कि हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर, अभी तक आने वाले सबसे तगड़े प्लेयर सैफी भाई, अभी तक के सबसे बड़े कैप्टन सैफी भाई। उन्होंने पीछे से कह दिया कि कहने दो उनको बाबर बाबर कहने दो। जब ये लोग हम बाबर को 40 ओवर खिलवा देंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से टीम सारी आउट हो जाएगी। मतलब उनका ये था कि बाबर स्लो खेलता रहेगा और दूसरी तरफ से टीम सारी आउट हो जाएगी। बाबर अकेला खेलता भी रहेगा, अवाम बाबर बाबर करती रहेगी, लेकिन हमारा फ़ायदा होगा। लेकिन बाबर को ज़्यादा टाइम खिलाने की वजह से उनकी खुद की टीम का नुकसान हो गया। नुकसान उनका ये हुआ कि बाबर उनसे कंट्रोल ना हुआ और बाबर ने अपनी सेंचुरी बना ली और एक तगड़ा टारगेट सेट कर दिया डॉल्फिन्स के लिए। डॉल्फिन्स के लिए तो 150 स्कोर भी बहुत ज़्यादा थे। ये 271 स्कोर बना दिए, जो कि इनकी पहुंच से दूर है। सैफी भाई, शकील और इनकी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब की पहुंच से 271 स्कोर बहुत दूर थे। ये जो पीछे बैठ के चवले मारता रहा है, मतलब कीपिंग के दौरान कि आने दो बाबर को, खेलने दो, बाबर 40 ओवर खेल लेगा फिर भी कुछ नहीं होगा, मतलब हम उसको खिलाते रहेंगे, दूसरी तरफ से सारी टीम आउट हो जाएगी। खैर दूसरी तरफ से टीम आउट होने वाली बात तो उनकी सच्ची थी, टीम वाकई ही आउट होती रही। जितने भी प्लेयर्स आए वो आने जाने में ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे किंग, हमारे बाबर आजम, बॉब्जी द किंग खड़े थे। उन्होंने बता दिया कि सैफी तुझे मैं बताता हूँ आज, तेरा तो मैं हशर करूँगा। और वैसे ही किया। तकरीबन 47 ओवर हुए थे और स्कोर था 230। पीछे 3 ओवर रह गए थे। उस बंदे ने उन 3 ओवर में 40 स्कोर बनाया और 40 स्कोर के अलावा उसने अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की। तकरीबन 70 पे था वो जब 46 या 47 ओवर हो चुके थे, आई थिंक 48 ओवर हो चुके थे। और तब वो बंदा आया, उसने चार्ज लिया और छक्के मारे। मतलब सिर्फ छक्कों में डील किया। वो जैसे होता है ना कि एंड पे आके कोई पावर हिटर आके छक्के लगाता है और वो टीम को मैच जितवा देता है। ऐसे ही आज अपने बाबर आजम ने किया और सैफी का मुंह बंद करवा दिया कि भाई तू चुप रह, इतनी क्वालिटी नहीं अभी, ना तो तुम्हारे बॉलर्स में इतनी क्वालिटी कि बाबर आजम को रोक सके और ना ही तुम्हारे बैटर्स में इतनी क्वालिटी कि जो स्कोर बाबर आजम ने खड़ा कर दिया वो ये बना सके। बाबर ने 271 स्कोर खड़ा किया और ये लोग 70 स्कोर पे तकरीबन 7-8 आउट हो चुके थे। 15-16 ओवर हुए। और उनके अलावा एक अच्छी बात ये थी कि जहांदाद एक अच्छा ऑलराउंडर मिल रहा है पाकिस्तान को, एक अच्छा जेम आ रहा है पाकिस्तान के पास, जो कि अभी तक नहीं था, वो आ रहा है। ऐसा कमाल टैलेंट है उसके पास, ऑलराउंडर वाली एबिलिटीज़ हैं। एंड पे आया वो बाबर के साथ और उसने अच्छी हिट्स भी लगाई। मतलब वो लोअर ऑर्डर पे आता है, वो भी मिडल ऑर्डर पे आए तो शायद वो ज़्यादा एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन वो लोअर ऑर्डर पे आता है। वहाँ पे आकर उसने कमाल बैटिंग की, छक्के लगा लेता है, हिटिंग कर लेता है, चौके लगा लेता है। समझदारी से खेलना आता है उस बंदे को। इस पूरे चैंपियन कप में काफ़ी ज़्यादा बंदों ने इस बंदे का जिक्र किया कि जहांदाद अभी तक की अच्छी फाइंड है ऑलराउंडर के तौर पे। और मुझे लगता है कि इस बंदे को टीम में लेना चाहिए। ओडीआई में ज़रूर इसको लेना चाहिए, T20 में भी इसको लेना चाहिए। और टेस्ट से भी दूर रखें इसको। टेस्ट के लिए एक अलग टीम बनाएं जो कि सिर्फ टेस्ट मैच खेलें, जो टेस्ट की एक्सपर्ट हो। अगर आप T20 के टीम को टेस्ट में डाल देंगे तो फिर ये पाकिस्तान के लिए ही नुकसानदेह होगा। ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला पाकिस्तान टीम को। तो जहांदाद को अभी मौका दें, उसको पॉलिश करें, वो एक अच्छा ऑलराउंडर बन के सामने आ सकता है। जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या और ऑस्ट्रेलिया के पास स्टोइनिस है, ऐसे ही हमारे पास जहांदाद भी आ जाएगा। वैसे तो हमारे पास आमिर जमाल भी है, वो भी एक तगड़ा ऑलराउंडर है, लेकिन अगर उसके साथ जहांदाद जैसा एक और ऑलराउंडर आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्योंकि वो आते ही एक तो ओपनिंग पे आके बॉलिंग भी कमाल करवा जाता है। उस बंदे ने आज फिर 2-3 बोल्ड किए, शकील को बोल्ड किया, उसके अलावा हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स ली, उसने भी बोल्ड किया। और आज सरफराज अहमद एज अ बैटर खेल रहे थे। भाई तू दूर रह टीम से, तू मेंटोर रह के टीम को इतना गंदा हरा रहा था और अब आके टीम में आ गया। इसकी कोई मज़े की वो कीपिंग नहीं थी और बैटिंग तो वो ऑलवेज फजूल, उसने फजूल बैटिंग की। जब वो आया बैटिंग पे, आते ही बस वो सलाम लेने आया था, सलाम लेते हुए वो वापस चला गया। और दूसरी तरफ जहांदाद तो मैं आपको बता रहा था, उसने ओपनिंग पे आकर 2-3 प्लेयर्स को उड़ा दिया। मतलब शुरू में आकर 2 विकेट्स तो उसने बैक टू बैक ली। इस वजह से सारा मैच स्टैलियंस की तरफ आ गया और वो मैच जीतने की सिचुएशन में आ गए। दूसरी बात ये कि बाबर का कमबैक हो गया इस मैच में। मैंने आपको बताया था कि इस टूर्नामेंट का हमें यही फ़ायदा हो जाए कि बाबर का कमबैक हो जाए और उसके अलावा हमें 4-5 बैटर्स मिल जाएं, 1-2 स्पिनर या 1-2 फास्ट बॉलर मिल जाए। तो ये जो
चैंपियन कप है, इसका हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और बाबर का इंशाल्लाह कमबैक हो चुका है और वो आगे भी ऐसी हमें कई सेंचुरीज नजर आएंगी। उसके अलावा बाबर का असल मसला ये था कि कॉन्फिडेंस नहीं था आ रहा उस बंदे के पास, क्योंकि जितनी भी इनिंग्स खेलता था अरसे बाद एक टेस्ट मैच आता था उसमें वो एक दो इनिंग खेलता और वो आउट हो जाता था, इसलिए उसका सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता और बस वो मतलब एक शेल में चला गया था। लेकिन अब वो आया यहाँ पे आके उसने परफॉर्म किया, फैसलाबाद की आवाम आई थी, उसने उसको प्यार शो करवाया, बाबर के फैन आए हुए थे, उन सब ने अपना प्यार शो किया बाबर के बारे में और बाबर ने उनको वाकई ही एक सेंचुरी दे के एक बहुत बड़ी खुशी दी। और इसके साथ बाबर का भी एक कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है। अब बाबर के बल्ले पे गेंद आ रही है, मिडल हो रही है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट आने वाली जो भी सीरीज होगी उसमें बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेगा। आज के मैच की स्टोरी ये थी कि स्टैलियंस ने 271 किया और दूसरी तरफ डॉल्फिन्स को डेर कर दिया 150 से नीचे। और वैसे भी डॉल्फिन्स में इतना गूदा नहीं है कि वो किसी का भी मुकाबला कर सके। असल मुकाबला बनता है मार्कोर और स्टैलियंस का। स्टैलियन और मार्कोर यही दो तगड़ी टीमें हैं। एक शादाब खान वाली तगड़ी टीम है, लेकिन उसमें कोई भी नई फाइंड नहीं है, उसमें वही पुराने मुड रखे हुए हैं, लेकिन उनका परफॉर्म करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हमें और ना ही पीसीबी को और ना ही पाकिस्तान टीम को। असल फ़ायदा तब होगा जब जहांदार जैसी कुछ और भी फाइंड्स हमें मिले, कुछ और ऐसे बच्चे मिले जो कि हमारे फ्यूचर में काम आ सकते हैं, चैंपियन ट्रॉफी में जिनको सेलेक्ट किया जा सकता है। आज के मैच की यही स्टोरी थी। आपको पसंद आई तो लाइक करें। बाबर की सेंचुरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।